पानी का नहीं, खरंजे किया है। पानी की आय नहीं लगा। पानी के कारण खरंजा नहीं लगा है, सिर्फ पानी के कारण। ईटा धैल है, ईटा बीच लगती, ईटो फोटो खींच ले। बंजर जमीन ही भी है सर। ये जब बंजर यहाँ से लेकर के ये सारा बंजर तो सारा ही है, पूरा गाँव की जमीन। इन्होंने जबरदस्ती इसमें पानी गिरवाया, इन्होंने जबरदस्ती इसमें नाला खुलवाए। और आगे से नाला कहीं जाता है? सब लोग ए भाई साहब थोड़ा दूर ₹2,000 निकल गए, खरंजा नहीं लगा। 1 लाख रुपए। बस्ती आप मुलाकात कर लीजिए उनसे और सारा कागज मैं आपको दे रहा हूँ, उनके पास है। ये नोट कर लीजिए आप जो है। और क्या सब एक एक करके बताइए, एक एक करके 80,200 रुपये, एक एक करके सब बताइए, एक एक करके। बाबू तो गली हटाओ तो नहीं हटा तो। ये देख लीजिए इतना घास होता है यहाँ। पहले वहाँ पटवा लिए पुलिया, वहाँ से पनिया ना वहाँ से बंद कर दिए, यार पनिया ना आवे जगह पे। और जितने भी सड़कें हैं जो है यहाँ से लेके जो है पहले ही पैसा निकाल चुके हैं, तो 2.5-3 साल पहले। 23 दिन आज तक नरेगा सिर्फ 6 दिन का दिहाड़ी लगा के भेजे और बाकी नहीं भेजे। आपने कितने दिन काम किया? 23 दिन किए टोटल। कब आए दिल्ली से? हम दिल्ली से आए हैं 9 मई को। 9 मई को। आप क्या क्या काम जानते हैं? हम सिर्फ रिक्शा चलाते हैं दिल्ली में और वही भर जानते हैं सर। आपको सरकार की तरफ से कुछ और स्कीम? कोई स्कीम नहीं मिला था। इस गांव में आने के बाद कोई प्रधान ने कुछ कहे कि कोई स्कीम किसी को नहीं मिला। सब लोग आए हैं पूरे गांव में भाग के, किसी को कुछ नहीं मिला। कितने लोग आए इस गांव में? इस गांव में कम से कम 100-150 आदमी ऊपर आए हैं। और सभी लोग को मजदूरी मिली कि नहीं मिली? मनरेगा में जो काम किए हैं, जो पता नहीं कितने लोग काम किए हैं। इसे जा रही आ रही है, लेकिन कोई इस पे कोई कार्रवाई कोई वो नहीं हो रहा आज तक। आपने अपनी शिकायत प्रधान से किया? कई बार किया गया है, सेक्रेटरी से भी कहा गया है, घनश्याम यादव हैं उनसे भी कहा गया और उन्होंने कहा कि ठीक है हो जाएगा, कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। जो सफाई कर्मी यहाँ पे गाँव में सफाई कर्मी आते हैं, लेकिन वो प्रधान यहाँ से मिल करके जाते हैं। अब पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, लेकिन करवाए नहीं कभी। वो दवा ववा कभी छिड़क दिए नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और क्या परेशानी आपको है? और परेशानी जो है, जितना खड़ंजा लगा था 50 मीटर खड़ंजा लगाए हैं, उसके बाद कड़जा सिवान तक हमारे घर से लेकर के वो खड़ंजा को पूरा पैसा पेड कर लिए दो बार। काम नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। मस्जिद से लेकर के RCC रोड TW रोड तक उसको भी निकाल लिए पैसा, 84,000 रुपए, उस पर भी अभी तक नहीं खड़ंजा लगवाए। कब, जबकि पूरे 10 लोग ने मिल करके प्रधान के दरवाजे पर गए थे, घनश्याम यादव को और प्रधान को भी कहा गया, कहें बस लगवा देंगे, बरसात निकलने वाला है, इतना पानी हम लोग चाहता उसमें भांस हो जाता है, हल्के आते जाते हैं यहाँ पे। आप स्वयं देख लीजिए सामने मौके पर। ये पैसा कब निकाला गया? ये पैसा तो साल भर पहले निकाला गया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ एक इन्होंने ये गाड़ी ईटा गिरवा करके छोड़ दिया है और आज तक 4 दिन हुआ अभी तक कुछ नहीं किए और पैसा निकाले हुए। मुंबई में रहते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं। कभी कभार 6-7 महीना पे 10 महीने पे आता हूँ, साल भर पे सिर्फ 1 हफ्ते 6 दिन के लिए आता हूँ, 5-6 दिन के लिए। मैं यहाँ से फिर वापस चला जाता हूँ अपने काम पे।
यहाँ पे मैंने कभी जो है इधर से कम हो गया 6-7 साल हो गए, मैं कभी ना नरेगा में काम किया हूँ, ना मेरा कभी जॉब कार्ड बना था। चूँकि मेरे पिताजी के जॉब कार्ड पे ही संलग्न करवा के ये जो है और पैसा ये हमारे खाते जो खुलवाए हुए हैं फर्जी, हमको अब जाके पता चला, क्योंकि लॉकडाउन में हमने इंटरनेट से अपना पता किया मोबाइल से, तब जो है दिखाई पड़ा हमको यूनियन बैंक में खाता जो है और डलवाए हैं इस पर हमारे जॉब कार्ड पे, और जिसका आज तक हमको भनक तक नहीं थी कि हमारे पास खाता है यूनियन बैंक में। आपका मनरेगा खाता कब से चल रहा है? ये सर जी लगभग 4.5 साल तक, और लगभग 4.5 साल से है, लेकिन हमको भनक नहीं थी इसकी। और अब तक कितना पैसा इसमें आ चुका है? सर जी ये 40-40 हज़ार से ऊपर आया होगा, कम नहीं आया होगा। क्या इसमें से कुछ भी पैसा आपको मिला या सर जी सब हमको मालूम ही नहीं हुआ आज तक कि कब ये पैसा आया और निकला कब, वो तो हम इंटरनेट से देख लिया, उसका अभी तक काम नहीं हुआ? नहीं, ऐसी कोई सड़क नहीं है जिस पर हमने पेमेंट लिया और काम में करवाया। बारिश की वजह से कहीं ऐसा हो गया है थोड़ा मोड़ा, उस पर हम फिर काम पुनः जैसे बारिश खत्म होती है मैं उसको करवाने के लिए तत्पर हूँ और करवा भी रहा हूँ। ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है, पेंडिंग मामला मेरा पास कोई नहीं है। कुछ शिकायतें और आई हैं कि उनके आवास का मामला, उनके राशन कार्ड नहीं कुछ लोगों के बन पा रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है जो राशन कार्ड न बने हों। कुछ लोगों का था कि किसी कारणवश वो बाहर चले गए थे, वो अंगूठा नहीं लगा रहे थे, उनका राशन कार्ड अपने आप कट गया था, इसलिए फिर वो बाहर से प्रवासी आए हैं, उनका नाम दिया गया है और वो राशन कार्ड बन रहे हैं। आवास क्यों नहीं पास हो पा रहे उन लोगों के? आवास ऐसी दशा में जो हमने नाम लिस्ट में डाल दिया है, सरकार की विधा से जब आएगा आवास तो उनका आवास पास हो जाएगा। आपके वहाँ कितने श्रमिक हैं? हमारे यहाँ बाहर से श्रमिक करीबन 250-250 आदमी आए हैं और सबका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। जो जैसे जैसे कागज दे रहा है उनका वैसे वैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। जो काम करने की इच्छुक है उनको काम दिया जा रहा है। अगर कोई लेबर ग्रेड का है लेबर में रजिस्ट्रेशन, अगर कोई वैसा ग्रेड का है तो उनको वैसी जगह पर उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है श्रम विभाग में। कुछ लोगों की शिकायत है कि मनरेगा में जो पैसे आ रहे हैं उनके अनजाने, मतलब उनको इस बारे की जानकारी नहीं है, उनके खाते में पैसे आ रहे हैं। नहीं तो ये मामला गलत है। रोजगार सेवक उनसे खाता मांगा है, अगर खाता कहीं क्लरिकल मिस्टेक के कारण से ऐसा हो गया है फिर पुनः उसको त्रुटि को ठीक किया जा सकता है। ये खैराटी गांव में कुछ सरकारी धन का गबन किया गया था सर, इसमें क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? कि विकासखंड अधिकारी बनकटी के द्वारा एक तहरीर लालगंज थाने में दिया गया था, जिसमें खैराटी जो ग्राम पंचायत है उनके प्रधान और ग्राम सचिव, इसके अलावा जो ऑफिस में जो काम करने वाले, कंप्यूटर पे काम करने वाले, इस तरीके से कुल 5 लोगों के खिलाफ में ये मुकदमा उनके द्वारा मुकदमे की तहरीर दी गई थी, जिसमें 419-20 और 67-68-71 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और एविडेंस के आधार पर जो भी तथ्य मिलेंगे उनके आधार पर इसमें आगे कार्रवाई। सर इन पर शासकीय धन के गबन का आरोप है। इन्होंने मनरेगा के कार्य में अनियमितता का इनके ऊपर आरोप है, जिनके द्वारा अनियमितता बरती गई थी और जो कार्य कराए गए थे उसमें कार्य पूरे नहीं कराए गए और धन का इनके द्वारा उसमें निकासी कर ली है सरकारी खाते से। इसी के संबंध में ये तहरीर प्राप्त हुई थी और इसमें आगे की जांच पड़ताल की जा रही है और आगे कार्रवाई की।